सभी को जो है शुभ प्रभात। और हम जो है ये क्लेश सप्ताह जो है यीशु मसीह का उसको हम देख रहे हैं। हमने रविवार के दिन से शुरुआत की थी जब परमेश्वर यीशु मसीह की जो है विजयशाली प्रवेश को हमने देखा था उस यरूशलेम के नगर में। और फिर उसके बाद हर एक दिन परमेश्वर और उनके चेलों के साथ जो भी कार्य हुए या जो भी घटनाएं हुई उसको हमने देखा। फिर उसके बाद शुक्रवार के दिन जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनका बलिदान का दिन हमने देखा। उसके बाद उन्हें जो है कब्र में रखा गया था। शनिवार के दिन भी जो है वो कब्र में थे। उसके बाद जो है रविवार का जब दिन आया, जब वो सुबह हुई, तो एक बहुत ही चमत्कारिक घटना हुई। एक ऐसी चमत्कारिक घटना थी जो पूरे मनुष्य जो पूर्ण जो मानव जाति है, जो मनुष्य जाति है, उसको बदल के रख देने वाली ऐसी घटना थी। क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जो कि कब्र में दफनाए गए थे, जो गाड़े गए थे, वो उस दिन जी उठे। तो उस दिन की कुछ घटनाएं इस प्रकार से हैं कि जब सुबह हुई, जब सुबह का भोर हुआ उस रविवार के दिन, तो मरियम मगदलिनी और उसके साथ कुछ महिलाएं जो थी बहुत दुख और क्लेश के साथ जो है उस कब्र के पास पहुंचती है। क्योंकि उन्होंने जो है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को खो दिया है। जो यीशु उनके साथ चलता फिरता था, जो उनके साथ खाता पीता था, जो उन्हें उपदेश देता था, उन्हें जो है उन्होंने खो दिया है। तो दुख के साथ जो है उस कब्र के पास जब वो महिलाएं पहुंचती है तो उन्होंने क्या देखा। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय पहली 7 आयतें हम पढ़ते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि जो कब्र है वो खाली थी। कब्र के सामने जो पत्थर बड़ा रखा था रोमियों के सिपाहियों ने, वो लुढ़क कर जो है एक तरफ हो गया था और कब्र जो है पूरी तरह से खाली थी। उसमें यीशु मसीह नहीं थे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा वह यहां नहीं है, वो जी उठा है। और ये जो जी उठना है यीशु मसीह का, ये कोई भावनात्मक रीति से नहीं था, ये कोई आत्मिक रीति से नहीं था कि आत्मा में वो जी उठे, लेकिन ये जो जी उठना था ये वास्तविक रूप में था। वो जो है शरीर में जी उठे। और ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसके ऊपर हम सभी ख्रिस्ती जो है विश्वास करते हैं। तो उन महिलाओं ने जब देखा कि कब्र जो है खाली है, तो एकाएक जो है वो चौंक गई। उन्हें जो है यीशु मसीह वहां नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ जो है उनके हृदय जो है वो आनंद से भर गए। और आनंद से भरने के बाद जो है वो महिलाएं दौड़ने लगी। जो मरियम मगदलिनी है और उसके साथ की जो महिलाएं हैं वो दौड़ने लगी, और दौड़कर जो है उन्होंने ये बात चेलों को बताई। और चेलों को बताने के बाद हम देखते कि आगे पतरस और यूहन्ना जो है, जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो तुरंत जो है कब्र की ओर दौड़ने लगे। ये हम लूका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और 12वीं आयत में देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है जितना तेज हो सके उतना तेजी से दौड़ कर आए, ये देखने के लिए कि वाकई में वो कब्र जो है वो खाली है। उसके बाद जैसे हम इस घटना को देखते हैं तो ये देखते हैं कि मरियम मगदलिनी जो है, जो चेलों को ये खबर, ये सुसमाचार सुनाने के लिए गई थी, वो वापस कब्र के पास आती है। और वहां आने के बाद वो जो है आनंद से भरी हुई है। वो जो है वहां पर उसका जो दिल है वो खुशी से भरा हुआ है। और वहां पर हम ये देखते हैं कि जब सभी चेले मरियम जैसे आंसुओं में भी वो प्रभु को ढूंढ रही थी और प्रभु ने उसका नाम लिया मरियम। वो पल जब एक पापिन स्त्री ने पुनरुत्थान के प्रभु को देखा, परमेश्वर को देखा, ये अनुग्रह से भरा हुआ सेक्शन था। उसके बाद की हम घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इमाउस की राह पर जो है दो चेलों से मुलाकात करते हैं। तो यीशु ने जो है, जैसे लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 13 से लेकर 35वीं आयत यदि हम पढ़े, तो यीशु ने उन्हें शास्त्रों को खोल कर दिखाया और मसीह का दुख उठाना और मसीह में प्रवेश करना जरूरी था। तो जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब उनकी आंखें खुल गई। तो मसीह की पहचान जो है शास्त्र और भोजन के द्वारा उनके सामने प्रकट हुई, उन दो चेलों के साथ जो कि इम्माउस की राह पर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसी दिन शाम का समय हुआ तो लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 36 से लेकर 43 आयत तक जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया। और चेलों को दर्शन देकर कहा कि शांति तुम्हें मिले।
तो जो है वो दीवारों से नहीं रुक पाया, क्योंकि पुनरुत्थान का जो शरीर है वो महिमा से भरा हुआ था। परमेश्वर जो है भीतर आकर, उस कमरे में आकर उनसे मिले और परमेश्वर ने अपने जीवित होने का जो है प्रमाण अपने चेलों को भी दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था ये वास्तविक था, ये ऐतिहासिक था, ये कोई काल्पनिक नहीं था, ये कोई आत्मिक रीति से जी उठे लेकिन शरीर वहीं पर था, ऐसा नहीं था। पूरी तरह से जो है कब्र खाली थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पुनरुत्थान है, इससे आज हमें इसका हमारे लिए क्या अर्थ है, जो पुनरुत्थान यीशु मसीह का हुआ था। सबसे पहली बात यह है कि यीशु का पुनरुत्थान जो है ये परमेश्वर की मोहर है कि उनका जो बलिदान हुआ था वो परमेश्वर ने स्वीकारा है। जिस प्रकार से रोमियो की पत्री इसका 4 अध्याय 24वें आयत कहते हैं कि वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जी उठा। तो केवल हमारे लिए वो पकड़वाया नहीं गया, लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह जो है जी उठा, या उनका जी उठना अवश्यता महत्वपूर्ण था। दूसरी बात यह है कि पुनरुत्थान हमें नई जिंदगी देता है। तो यीशु केवल मरकर उठा नहीं, वह हमें भी आत्मिक रूप से जीवित करता है। जो कोई उसमें विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि है, एक नया जीवन पाता है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनरुत्थान जो है हमें भी एक आशा देता है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे। कि जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 20वें आयत में लिखा है कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। इसका मतलब यह है कि जैसा यीशु मसीह जी उठा वैसे हम भी एक दिन महिमा के शरीर में जो है जी उठेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए इस स्वर्ग में जो है वास करेंगे। तो भाइयों बहनों, जो भी आज के इस बात को सुन रहा है, हमारे लिए आशा है कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के पुनरुत्थान के बगैर जो है मानो अधूरा है। जिस प्रकार से पौलुस कहता है ना पहला कुरिन्थियोस की पत्री इसका 15वां अध्याय और 14वीं और 17वीं आयत में कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा जो प्रचार करना है वो व्यर्थ है, यहाँ तक कि आपका जो विश्वास है वो व्यर्थ है। तो केवल बलिदान ही नहीं लेकिन यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे प्रचार के लिए और हमारे विश्वास के लिए जरूरी है। और 17वीं आयत में पौलुस कहता है कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता तो फिर हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है और हम अभी भी पापों में हैं। आज भी हम पापों में हैं यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता। ये 17वीं आयत में कहता है इसके लिए परमेश्वर का पुनरुत्थान होना अवश्य था और यीशु मसीह जो है वो मरे हुओं में से जी उठे ताकि हम भी जो है एक दिन जी उठेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। धन्यवाद।